देखिए रघुनाथपुर तो क्लियर है कि मैं लड़ूंगा जी। समझे। अब पार्टी से लड़ूंगा, श्री चिराग जी के नेतृत्व में लड़ूंगा। कौन देखिए, हम लोग कभी मार्केट में आए नहीं। आपने हमारे विषय में कुछ ना कुछ कहते रहे। जब लोग हम लोग के करीब आए तो ये जाने हैं कि जो अफवाहें फैलती थी उसमें नहीं है, इसलिए लोग सटना चाहे और सट रहे हैं। एनडीए के साथ आप आ गए हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए विधानसभा में चुनाव में वोट मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे भाई। हम एनडीए के मान लें कि कड़ी हैं, हमारा आला कमान जो हमको निर्देश देगा हम मानेंगे, करेंगे। से काम कर रहे हैं। अगर राष्ट्र नेतृत्व कहता है कि हाँ आपको कंटेस्ट करना है तो इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस चुनाव को रघुनाथपुर में। कुछ लोग हैं जो अपने मुफाद के लिए और हिंदू मुसलमान को कि जो ठेकेदार लोग हैं वो आपसी भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं और यहाँ ये नहीं होगी। जिसमें हम सब वर्ग के लोग शामिल होते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सवाल सबसे बड़ा सर ये है कि देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, टोपी या दाढ़ी देख के टारगेट किया जाए, लेकिन यहाँ पे जब सभी कौम के लोग पहुँचे हैं तो उसको क्या समझा जाए? तो नफरती चिंटुओं का तो बुरा हाल हो गया होगा। देखिए वो तो शुरू से है, कहीं कुछ छुटपुट घटना हो ही जाती है, कुछ लोग बकाया में आ जाते हैं। जी। मगर हमारे सिवान जिला चाहे सारण कमिश्नरी में इस तरह के कम लोग हैं और हम लोग के साथ समाज के हर वर्ग मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग एक दूसरे से कड़ी में कड़ी, हम लोग एकदम जिस तरह शिकर का एक दूसरे से कड़ी जुड़ा हुआ रहता है ना, उसी तरह हम लोग सब भाई से जुड़े हुए हैं। सर आखिरी सवाल आप लोगों का दावेदारी सुनने में आता है कि रघुनाथपुर से है और रघुनाथपुर के 90% कंस्टिट्यूंसी के लोग यहाँ हाजिर हैं, क्या कहेंगे? रघुनाथपुर से दावेदारी क्या? रघुनाथपुर से मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। लड़ रहे हैं जी। रघुनाथपुर के अलावा भी कुछ होगा विधानसभा? देखिए रघुनाथपुर तो क्लियर है कि मैं लड़ूंगा जी। समझे। अब पार्टी से लड़ूंगा, श्री चिराग जी के नेतृत्व में लड़ूंगा। आगे जो भी रोल हम लोग को मिलेगा पार्टी का आला कमान से, हम लोग उसका पालन करेंगे। क्या अपील करेंगे सर लोगों से? सिवान के समस्त जनता शुरू से उन लोगों का आशीर्वाद प्यार दुलार मिला हुआ है, ये है। और इस बार एक मजबूती का समय आया है, सब भाई मजबूती प्रदान करें। और हम उनके हर दुख सुख में शुरू से थे ही और मजबूती से रहेंगे। एनडीए के साथ आप आ गए हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए विधानसभा में चुनाव में वोट मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे भाई। हम एनडीए के मान लें कि कड़ी हैं, हमारा आला कमान जो हमको निर्देश देगा हम मानेंगे, करेंगे। उसमें क्या मोदी जी चाहे कोई भी हो, इसमें कोई नहीं। हम अपने पार्टी के लिए जो भी कार्य पार्टी की तरफ से आला कमान की तरफ से मिलेगा, मैं वो कार्य करूँगा। अपने लोगों को समझाऊंगा, अपने लोगों के बीच में अपने जाके बात रखूँगा, अपने नेता की बात रखूँगा। सारण के तमाम वो लोगों को क्या आज के दिन मैसेज देना चाहेंगे? सारण के समस्त जनता से यही अपील है कि हमारे पर आशीर्वाद उन लोग का बना रहे और जिस उम्मीद से हमको देखते हैं उनके उम्मीद पर हम जरूर खरा उतरेंगे। और एक बात बताते हैं कि सारण में 2400 सीट पर इस बार हम लोग की दावेदारी मजबूती से रहेगा और एनडीए हमारा जो गठबंधन है मजबूती से 2400 सीट पर लीड करेंगे। हम लोग पर ये लागू नहीं होता है। हम इंसान हैं और इंसानों से प्रेम करना जानते हैं। ये मुझको पता नहीं है क्या हिंदू है क्या मुस्लिम है। ये हिंदुस्तान के हम लोग रहने वाले हैं और ये हमारा सौभाग्य है और इस धरती का भी सौभाग्य है कि हमेशा भाईचारा बना रहा है और बना रहेगा हम लोगों की तरफ से। कहीं ना कहीं मोहब्बत नफरत पे भारी पड़ गया। मोहब्बत कभी नफरत पे भारी पड़ा है क्या? कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जो अपने मुफाद के लिए और हिंदू मुसलमान को कि जो ठेकेदार लोग हैं वो आपसी भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं और यहाँ ये नहीं होगी। आज का दावत इफ्तार कैसा रहा? बहुत बेहतर रहा, हमसे तो बेहतर आप बता सकते हैं। चुनावी साल है, क्या आज क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा एक बात बताइए, ये हर साल होता है जी। हैं? और इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है। अवतार का तो कार्यक्रम हर साल होता है, इस बार भी हुआ है। इस बार आप पूछ रहे थे कुछ लोग कि बड़ा क्यों है। हर साल चीज़ें ग्रो करती हैं, देश ग्रो कर रहा है, स्टॉक ग्रो कर रहा है, मार्केट ग्रो कर रहा है, हम भी ग्रो कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। और ये फंक्शन बड़ा हुआ है, अच्छा हुआ है।
पार्टी के अंदर आ गए हैं जी जी तो भव्य तो करना ही था, क्योंकि हमको भी अपनी पहचान अपने लोगों तक पहुंचानी है कि हम लोग भी अब इस लड़ाई में उतरना चाहते हैं जो पॉलिटिकल लड़ाई है, इसलिए पार्टी के अंदर आ गए हैं। और पार्टी के बैनर के तले हुआ है ये इफ्तार कार्यक्रम। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को पता है कि सिवान में ऐसा प्रोग्राम कराया जा रहा है, तो इसलिए भी और भी बहुत भव्य तरीके से कराया गया है। और आपसी मोहब्बत का मैसेज है, अपनापन का है, एक राष्ट्रवादी सेक्युलरिज्म का मैसेज है कि हम सबको राष्ट्रवादी के साथ सेक्युलर होना पड़ेगा। तो आप सब आए यहाँ पे, देखा हर जगह से लोग आए हैं, पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं, तो कुछ दूरियां हमने भी पाटने की कोशिश की है। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से बिहार भर में तमाम तरह की पार्टियां अलग अलग बयान दे रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या आपका है? ये बड़ा मुद्दा तो है ही, मैंने इसके बारे में बहुत ढंग से पढ़ा नहीं है, तो मेरा कुछ भी इस पर बोलना पर्टिकुलर नहीं होगा। हाँ, हमारे समाज की भावनाएं आहत हैं, हमारे लोगों के अंदर कुछ परेशानियां हैं इस चीज़ को लेके, तो हम लोग तो एनडीए के लाइव पार्टनर हैं, हमने चिराग जी से अपने सारे कंसर्न्स को रखा है। उम्मीद है कि वो इसमें हमारे समाज को किसी तरीके से कोई फिज़िकल नुकसान नहीं होने देंगे, और हम लोग चिराग जी के साथ जुड़े हैं, तो बड़ी उम्मीद है कि वो किसी तरीके से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे अपने जानकारी में होते हुए। बाकी हम 5 सांसदों की पार्टी हैं, इस बिल में हमारे बहुत से का कोई मतलब रह नहीं जाता, लेकिन अगर ये बिल जेपीसी में गया भी है तो उसकी देन भी श्री चिराग पासवान है। अगर चिराग पासवान जी नहीं चाहते तो ये बिल जेपीसी में भी नहीं जाता, उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होती, ये बिल पारित हो गया होता। 5 सांसदों की पार्टी है तो बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे समाज का कोई दुख है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे समाज को मुख्य धारा की राजनीति से जुड़ना पड़ेगा। ये इतिहास और वक्त की सारी कहानियाँ जो हैं इस पे आदमी चर्चा कर सकता है, लेकिन अभी जो प्रथम सवाल है वो हमारे समाज में शिक्षा का है, गरीबी का है, गुर्बत का है, तो उसको ऊपर लेके आते हैं। इन सारी चीज़ों से आम मुसलमानों का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आता। रघुनाथपुर से लड़ने का जो है दावेदारी कर चुके हैं रईस खान साहब, और भी कोई विधानसभा है क्या वहाँ से जहाँ आप लोग दिख सकते हैं? ठीक है, मजबूत हैं हम लोग रघुनाथपुर में, उस क्षेत्र में रहते हैं वो, तो उनकी दावेदारी है, पार्टी ज्वाइन किया है तो दावेदारी तो रहती है, मजबूती से काम कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है कि हाँ आपको कंटेस्ट करना है तो इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस चुनाव को रघुनाथपुर में।